आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, सबसे अंधेरी घड़ी ठीक भोर से पहले होती है। ये बात सदियों से इस रूप में कही जाती रही है कि सबसे बुरे हालात में भी उम्मीद की एक किरण होती है। असल में यह अंधेरा है, लेकिन एक नए दिन की सुबह बस आने ही वाली है। यह बात यीशु के अनुयायियों के लिए और खासकर उनके लिए जो क्लेश काल के दौरान मसीह में विश्वास लाते हैं, बिल्कुल सच है। वे उस संसार शासक शैतानी शक्ति से सशक्त खूनी विरोधी मसीह के शासन को सहन करेंगे। उसे पशु कहा जाता है। वह दुष्टात्मा से सशक्त झूठे भविष्यवक्ता के साथ साझेदारी करता है और उन विश्वासियों के लिए जो इस समय के दौरान मसीह में विश्वास लाए हैं और पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके लिए हालात इससे ज्यादा अंधेरे नहीं हो सकते, सच कहें तो। लेकिन अब ठीक यहीं जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 14 और 15 में प्रवेश करते हैं, तो प्रेरित यूहन्ना मसीह की अंतिम और परम विजय का उत्साहजनक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 14 की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने देखा और देखो, सिय्योन पर्वत पर मेम्ना खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 लोग थे, जिनके माथे पर उसका नाम और पिता का नाम लिखा हुआ था, उनके माथे पर। अब प्रियजनों, आपको याद होगा कि हमने इन 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारकों से अध्याय 7 में मुलाकात की थी। ये लोग मसीह में तब परिवर्तित हुए जब रैप्चर के बाद परमेश्वर ने इन्हें विशेष दूतों के रूप में अनूठे ढंग से अपनी मुहर लगाकर चुना था, और अब यूहन्ना इन्हें मेमने यानी यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर प्रकट होते हुए देखता है। अब सिय्योन पर्वत यरूशलेम नगर का संदर्भ है और यह नगर में स्थित मंदिर को भी दर्शा सकता है। तो यहां आपके सामने यीशु मसीह की वापसी का एक भविष्यवाणीपूर्ण पूर्वावलोकन है। और बताइए, आप क्या देखते हैं? आप इन 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारकों को देखते हैं। वे अभी भी जीवित हैं और वे अभी भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने क्लेश काल को वैसे ही पार कर लिया है जैसा उन्हें वादा किया गया था। अब इसी समय यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन से आती हुई संगीत की ध्वनि सुनता है। वह यहाँ दूसरे और तीसरे पद में उस संगीत का वर्णन करते हैं कि वह वीणा वादकों के अपनी वीणाएं बजाने जैसी ध्वनि थी और वे सिंहासन के सामने एक नया गीत गा रहे थे। यहाँ और दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना आगे कहते हैं, उस गीत को कोई भी नहीं सीख सकता था सिवाय उन 1,44,000 लोगों के जिन्हें छुड़ाया गया था। दूसरे शब्दों में, यह गीत उनके लिए विशिष्ट है और संभवतः यह उनकी अनूठी अनुभवों के कारण है। इन क्लेश के दिनों के दौरान इन यहूदी सुसमाचार प्रचारकों का आगे वर्णन किया गया है यहाँ चौथे पद में कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए क्योंकि वे खूंवारे हैं। वे मेमने के पीछे पीछे चलते हैं जहां भी वह जाता है। अब इसका यह अर्थ नहीं है, जैसा कि कई बार लिया गया है, कि विवाह में शारीरिक संबंध अशुद्धता है। तो यह महिलाओं के लिए कोई अपमानजनक कथन नहीं है। नहीं, इसका सीधा अर्थ है कि इन पुरुषों ने अविवाहित रहना चुना है अपने वैश्विक कार्यभार के कारण, और जब वे दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हर प्रकार की यौन अनैतिकता से इनकार किया। अब इसके साथ ही 3 स्वर्गदूत एक के बाद एक प्रकट होने वाले हैं और प्रत्येक एक घोषणा करेगा। अब ये घोषणाएं हमें क्लैश के दौरान आगे क्या होने वाला है, इसका पूर्वावलोकन और सारांश देती हैं। छठे पद में पहला स्वर्गदूत ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह 7वें पद में यह संदेश दे रहा है, परमेश्वर का भय मानो और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है, और उसकी उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। तो मैं आपको बता दूं, पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचाने का महान आदेश कलीसिया द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, इसे यह स्वर्गदूत पूरा करेगा। यूहन्ना छठे पद में लिखते हैं, यह स्वर्गदूत हर राष्ट्र, हर जाति, हर भाषा और हर लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार कर रहा है।
तो सुसमाचार का संदेश अंततः हर व्यक्ति तक हर भाषा में पहुंचाया जाता है, जो मानव जाति को परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। यह उन सभी लोगों से कोई भी बहाना छीन लेगा जो सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं, और दुर्भाग्यवश संसार का अधिकांश भाग इस स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार कर देगा। अब यहां 8वें पद में दूसरा स्वर्गदूत उसके पीछे आता है। उसका संदेश है, गिर गई महान बाबुल। अब यह आगे अध्याय 17 और 18 की ओर संकेत कर रहा है। यह मसीह विरोधी की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के पतन की भविष्यवाणी करता है। अंत में तीसरा स्वर्गदूत प्रकट होता है और 9वें व 10वें पद में यह घोषणा करता है, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर छाप लेता है, तो वह भी पिएगा परमेश्वर के क्रोध की मदिरा, जो उसके रोष के प्याले में पूरी ताकत से उंडेली गई है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी परमेश्वर के शत्रु की पूजा करेगा, वह परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करेगा। अब यह भी नए विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन है कि वे दृढ़ बने रहें और सहनशीलता तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। यह भयानक तानाशाह पशु मसीह विरोधी, जब वह पृथ्वी पर राज्य करता है। अब अध्याय 14 का शेष भाग 2 आने वाली कटाइयों का वर्णन करता है, और यह अध्याय 15 से लेकर अध्याय 19 तक जो घटित होने वाला है उसकी झलक देता है। और पहली कटाई अनाज की कटाई है, यहां पद 14 से 16 में। इस कटाई को, जैसा कि हम यहां पढ़ते हैं, एक मनुष्य के पुत्र के समान कोई करता है, जिसके सिर पर स्वर्ण मुकुट है और हाथ में तेज दरांती है। यह यीशु मसीह की स्पष्ट ओर संकेत करता है। पद 16 में यूहन्ना हमें बताते हैं कि यीशु, जो बादल पर विराजमान हैं, इस दरांती को पृथ्वी पर चलाते हैं और पृथ्वी की कटाई हो जाती है। तो यह कटाई परमेश्वर के क्रोध के कटोरों के आने वाले न्याय का एक रूपक है। ये कटोरे वे अंतिम भयानक घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर घटित होने वाली हैं। अब यहां पद 17 में दूसरी कटाई का उल्लेख किया गया है। एक स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से बाहर आएगा और उसके पास भी एक तेज दरांती है, और वह पृथ्वी के पके हुए अंगूरों की कटाई करता है। अब यह कटाई उस आर्मगेडन के युद्ध का प्रतीकात्मक पूर्वावलोकन है जो होने वाला है। यह मसीह की वापसी के साथ घटित होगा, और इस युद्ध में मसीह विरोधी की सेनाएं पराजित होंगी और वे प्रयास करेंगी। और आप जानते हैं, वे मसीह को विजयी होकर लौटने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें अंगूरों की तरह अंगूर की कोल्हू में कुचल दिया जाएगा। वास्तव में पद 20 हमें बताता है कि अंगूर की कोल्हू से इतना खून बहेगा कि वह घोड़े की लगाम तक ऊंचा होगा, और यह 1600 स्टेडिया तक फैलेगा। अब अगर हम यहां इसका रूपांतरण करें, तो इसका अर्थ है कि खून एक नदी की तरह लगभग 200 मील तक इतना गहरा बहेगा। अब यहां एक डरावनी विडंबना है। जिन लोगों ने मसीह के बहाए गए खून को अस्वीकार कर दिया था, अब वे अपना ही खून बहाएंगे, क्योंकि उन पर परमेश्वर का क्रोध पूरी ताकत से आएगा। अब अध्याय 15 हमें बताता है कि परमेश्वर का क्रोध अब इस भयावह विनाश के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला है। आपको याद होगा, अंतिम तुरही का न्याय अध्याय 11 में प्रस्तुत किया गया था, और उसी तुरही के न्याय से अब यह अंतिम श्रृंखला आती है। न्याय, इन्हें कटोरे के न्याय कहा जाता है, क्योंकि 7 स्वर्गदूत प्रतीकात्मक रूप से उन कटोरों को उड़ेलते हैं जिनमें परमेश्वर का क्रोध भरा होता है।
यह मानो पृथ्वी पर उड़ेल दिया जाता है। अब इससे पहले कि हम फिर से खून, हिंसा, न्याय और मृत्यु की ओर लौटें, हमें एक और उत्साहवर्धक दर्शन दिया गया है। यहाँ पद 2 और 3 में, जहाँ यूहन्ना यह लिखते हैं, और मैंने देखा कि कांच का सा एक समुद्र है जिसमें आग मिली हुई है, और वे भी जो उस पशु, उसकी मूर्ति और उसके नाम की संख्या पर जय प्राप्त कर चुके थे, कांच के समुद्र के किनारे खड़े थे। उनके हाथों में परमेश्वर की वीणाएं थीं, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। अब एक बार फिर यह स्वर्ग का एक और व्यापक दर्शन है। यह आनंद और गीतों से भरा हुआ है, और इस बार यह गायक मंडली क्लेशकाल के शहीदों से बनी है। वैसे उन्हें असफल के रूप में नहीं देखा जाता है ना, उन्हें विजेता के रूप में देखा जाता है। यहाँ यूहन्ना लिखते हैं कि उन्होंने उस पशु और उसकी मूर्ति पर विजय पाई। मैं आपको बता दूं, वे ही असली विजेता हैं। वे इस युद्ध में विजयी हैं, भले ही मसीह के साथ अपने पक्ष के लिए उन्हें शहीद होना पड़ा हो। खैर, इसके साथ ही अध्याय 15 अब इन 7 स्वर्गदूतों के दर्शन के साथ समाप्त होता है, जो अंतिम कटोरों को उंडेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। पद 7 हमें बताता है कि ये कटोरे परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए हैं। यह परमेश्वर का वह क्रोध है जो उस संसार के विरुद्ध है, जो उससे घृणा करता है और उसके प्रियजनों की हत्या करता है। अब इस अध्याय की अंतिम पंक्ति पद 8 इस विवरण को जोड़ती है। मंदिर परमेश्वर की महिमा से उठे धुएं से भर गया, और जब तक 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां पूरी नहीं हो गईं, तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका। खैर, मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि कोई भी परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता, कोई भी उसकी शक्ति पर विराम लगाने का बटन नहीं दबा सकता। यह एक दुखद संदेश भी है। यहां परमेश्वर का न्याय अजेय है, और उनके लिए जो अस्वीकार करते हैं, उसकी क्षमा मसीह के माध्यम से वे इसका पूरा परिणाम अनुभव करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज मसीह को अस्वीकार किया है? क्या आप सच में परमेश्वर के न्याय का सामना करना चाहते हैं, जैसा कि यहां वर्णित है? क्या आप परमेश्वर के क्रोध का जोखिम उठाना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं चाहते। आज ही आपके उद्धार का दिन होना चाहिए। दरअसल कल बहुत देर हो सकती है। अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपका भविष्य न्याय में है। यह कभी न खत्म होने वाली खुशी है। यह एक भव्य गायक मंडली है। यह परमेश्वर की सेवा और उपासना है। अभी के लिए हो सकता है आपकी दुनिया में अंधेरा हो, आपके अनुभव में भी अंधेरा हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता या दुख में भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन याद रखो प्रियजनों, हमेशा भोर से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। यीशु हैं, फिर से आने वाले हैं, और हो सकता है यह आज ही हो सकता है। तो जब तक हम यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति रहे।